गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक भीषण विमान दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो लंदन से अहमदाबाद होते हुए मुंबई जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही रिहायशी क्षेत्र में गिर गई। इस हादसे में अब तक 100 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह भारत के नागरिक उड्डयन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिना जा रहा है। हादसा कैसे हुआ? विमान संख्या AI 176 ने सुबह 9:17 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के 3 मिनट बाद ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को तकनीकी खराबी की जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। लेकिन इंजन में आग लगने और हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल हो जाने से विमान नियंत्रण खो बैठा और सीधे मेघानी नगर की घनी बस्ती पर जा गिरा। हादसे की भयावहता, जमीन और आसमान दोनों से तबाही। विमान के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं और आग की चपेट में आ गया। 7 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। 12 से ज्यादा वाहनों में आग लग गई। मलबे में दबे कई लोगों को 6 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। स्थानीय लोगों के अनुसार विमान की आवाज बेहद अजीब थी और वह काफी नीचे उड़ रहा था। मौके पर भयावह मंजर घटनास्थल पर रिपोर्टिंग कर रहे हमारे संवाददाता ने बताया कि चप्पलें, खिलौने, जले हुए बैग और धुएं में लिपटे शवों का दृश्य हर किसी को स्तब्ध कर रहा था। कुछ शवों की पहचान करना मुश्किल था क्योंकि वे पूरी तरह जल चुके थे। लोग अपनों को पहचानने के लिए एम्बुलेंस और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। स्थानीय निवासी रेशमा सोलंकी कहती है, मेरे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। 1 सेकंड में सब खत्म हो गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम बच गए। मृतकों और घायलों की स्थिति अब तक की जानकारी के अनुसार विमान में कुल 118 यात्री और 7 क्रू मेंबर थे। 100 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 6 क्रू सदस्य शामिल हैं। 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें कई स्थानीय निवासी भी हैं। 4 यात्रियों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घायलों का इलाज अहमदाबाद सिविल अस्पताल, LG अस्पताल और निजी मेडिकल संस्थानों में चल रहा है। पायलट की बहादुरी, अंतिम क्षण तक लड़ते रहे पायलट कैप्टन संजय देसाई और को पायलट साक्षी राणा ने विमान को भीड़-भाड़ वाले इलाके से दूर मोड़ने की कोशिश की। अंतिम ATC कॉल में उनकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दी। हम नियंत्रण खो रहे हैं। इंजन 2 फेल हो गया है। कोशिश कर रहे हैं बस्ती से दूर जाने की। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पायलट की कोशिश न होती तो मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती थी। रेस्क्यू ऑपरेशन, जिंदगी और मौत की जंग। दमक्कल विभाग, NDRF और स्थानीय पुलिस के 150 से ज्यादा कर्मचारी मौके पर पहुंचे। 14 फायर टेंडर, 10 एम्बुलेंस, 3 JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया। NDRF कमांडर अमन सैनी ने बताया, यह ऑपरेशन हमारी टीम के लिए अब तक का सबसे कठिन था। कई लोग मलबे में फंसे हुए थे। समय के साथ उनकी जान बचाना चुनौती था। एकमात्र जीवित यात्री की कहानी विश्वास त्रिपाठी, जो लंदन से लौट रहे थे, हादसे के बाद खुद को विमान के पिछले हिस्से से बाहर निकालने में सफल रहे। वह कहते हैं, मेरी आंख खुली तो धुआं और आग ही नजर आई। मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा। शायद भगवान ने मुझे दोबारा जीवन दिया है। प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं और राहत घोषणाएं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता, घायलों को 5 लाख रुपए और मुफ्त इलाज। मेघानी नगर में पुनर्वास योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को राष्ट्रीय त्रासदी बताया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जांच की दिशा और संभावित कारण DGCA, नागर विमानन महानिदेशालय की जांच टीम ने विमान का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह संकेत मिले हैं, विमान के दाएं इंजन में टेक ऑफ से पहले ही कंपन था। हाइड्रोलिक प्रेशर गिरने के संकेत भी रडार में दर्ज। एयर इंडिया के मेंटेनेंस रिकॉर्ड की जांच हो रही है।
सूत्रों के अनुसार यह विमान पिछले साल भी एक बार टेक्निकल खराबी के चलते लैंडिंग से रोका गया था। देश भर में शोक और आक्रोश इस भयावह हादसे की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर अहमदाबाद क्रैश एयर इंडिया डिसास्टर ट्रेंड कर रहा है। लोगों ने सरकार से पूछा है कि पुराने विमानों की जांच क्यों नहीं होती। कई यात्रियों के परिवार वालों ने एयर इंडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने की मांग की है। निष्कर्ष, अब जरूरी है जवाबदेही। अहमदाबाद की यह दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि विमानन व्यवस्था की गंभीर विफलता का संकेत है। अब वक्त है कि विमान निरीक्षण और मेंटेनेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, पुराने विमानों की उड़ानों पर रोक लगे, यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही यह हादसा एक उदाहरण भी है कि कैसे संकट की घड़ी में पायलट, रेस्क्यू टीम और आम नागरिक मिलकर जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं।